सिर्फ बिहारी लोगों का मामला नहीं है, पूरा इंडिया का मामला हो। वोट चोरी तो हो गया, ये तो ये करने वाले लोगों को वोट नहीं है, बहुत सारे लोगों का वोट निकाल दिया। एनडीए सरकार का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है। इलेक्शन वोट फर्जी है, भारत का प्रधानमंत्री भी फर्जी है, यहाँ का सांसद भी फर्जी है, क्योंकि ये बिहार की जनता इस बार आपको बख्शेगी नहीं। संवैधानिक संस्था नहीं है, ये भाजपा का संस्था। वोट चोरी करके सरकार बना रही है, देश को बांटने का काम करते हैं मोदी जी। आदमी जिंदा है तो मृत दिखा करके उसका वोट काटा गया है। एनडीए की सरकार और ये चुनाव आयोग जो है गरीब मतदाता का, जो पढ़े लिखे नहीं है, लोगों का वोट काट दिया। नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। नेशनल दस्तक की टीम आपको लगातार वोट अधिकार यात्रा की खबर दिखा रही है। इस वक्त जो यात्रा के 11वां दिन है और यात्रा पहुंच चुकी है दरभंगा में इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम जो पब्लिक है, बिहार की जो जनता है, क्या 65 लाख वोटर का जो नाम कटे हैं, क्या उसके खिलाफ है? हमारा सवाल यही रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? फ्रांसो। क्या नाम हुआ आपका? एमडी खुर्शीद आलम। अच्छा आलम जी, आप लोग क्यों यात्रा में चल रहे हैं? नाम कटे? ये जो है ना एनडीए की सरकार और ये चुनाव आयोग जो है जी जी, ये गरीब मतदाता का, जो कमजोर है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों का वोट काट दिया और काटने का प्रयास भी किया और बहुत आदमी का वोट काट चुका है। और अभी जो SIR के नाम पर जो आदमी जिंदा है उसको मृत दिखा करके उसका वोट काटा गया है। बोकस वोट बनाया गया है, एक घर में 400 परिवार का वोट नाम दर्ज किया है। ये वोट चोर लोग हैं, इसके खिलाफ में है हम लोग रोड पर आज उतरे हैं, उसके एनडीए के सरकार और ये जो चुनाव आयोग के खिलाफ है। काहे चुनाव आयोग के क्यों खिलाफ है? वो तो संवैधानिक संस्था। अभी सामने जो SIR हुआ है, जो ड्राफ्ट कॉपी आया है वोटर लिस्ट का, वो देखे आप। उसमें जो आदमी जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया, आदमी जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया और उसका नाम वोटर लिस्ट से काट के हटा दिया। क्या नाम हुआ मैडम? शिबा रामचंद्रन। कहाँ से आई हैं? केरला से। केरला से। क्यों आप लोग SIR के खिलाफ हैं? मैम, भारत जोड़ो पहले फर्स्ट यात्रा में था और न्याय यात्रा में थे, अभी तो तीसरी यात्रा हो। राहुल जी तो यात्रा करते, न्याय के लिए करते, जनता के लिए करते। आप लोग केरला से आए हैं? हाँ, केरला से आए। केरला की भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? Why you are coming in Bihar against SIR? देखिए, ये तो सिर्फ बिहारी लोगों का मामला नहीं है, ये तो पूरा इंडिया का मामला हो। वोट चोरी तो हो गया, ये तो ये करने वाले लोगों को वोट नहीं है, बहुत सारे लोगों का वोट निकाल दिया। तो ये तो चोरी, ये तो फंडामेंटल राइट है हमारा, ये तो हक है हमारा। ये तो चोरी करते तो एक आदमी का सबसे बड़ा हक है, वो तो चोरी कर दिया मोदी ने। वोट चोरी हो रही है? जरूर हो रही है। क्या प्रमाण है आपके पास? चुनाव आयोग आपके नेता जो राहुल गांधी हैं उनसे हल्फनामा मांगी है। देखिए, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक बीजेपी सरकार का कमीशन एजेंट है। वो तो पहले काम किया, वो देखिए उधर काम किया, ऑफिस में काम किया, वो आदमी को कमीशन बनाया, इलेक्शन कमिश्नर बनाया। एजेंट है? एजेंट है। इसका एजेंट? एनडीए सरकार का एजेंट है जी, बीजेपी का एजेंट है। कौन? इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट है। एजेंट है। क्यों एजेंट रहेगी? देखिए, आपको देख सकते कितने जगह के, इधर तो 65 लाख लोगों का वोट चोरी कर दिया। ऐसा ही महाराष्ट्र में ऐसा हो गया, बहुत सारा जगह ऐसा हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूमी हुआ। क्यों आप लोग यात्रा में घूम रहे हैं? हम लोग यात्रा में वोट चोरी हो रही है, उस यात्रा में घूम रहे हैं। हाँ। यहाँ वोट की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी के से मिली हुई है। बीजेपी के रणनीति पे इलेक्शन कमीशन चल रही है जी। जनता का वोट काट रही है। बस गरीब गुरबा जनता का वोट यहाँ कट रहा है। बीजेपी के क्या दोष है भैया? बीजेपी की दोष नहीं है कि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है, इसके मुहिम छिड़ा हुआ है, इसी वजह से हम लोग जुटे हैं। तो बीजेपी ही वोट चोरी करवा रही है? बिल्कुल। कैसे? तो ये प्रमाण पत्र है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें पिछड़ रही है, विधानसभा हुआ तो पूरी की पूरी सीट जीत रही है, ये तो जनता जान रही है। तो बिहार में वोट चोरी हो रहे हैं? बिहार में तो वोट कट गया, 65 लाख कटे हैं, जिसमें 22 लाख लोग तो
कि मृत्यु भी हो चुकी है। बिल्कुल, मृत्यु 22 लाख बता रहे, उतना नहीं है। बहुत सारे आदमी लोगों का वोट काटा गया, गरीब गुरबा का। जिन लोगों को जानकारी नहीं है फॉर्म में क्या भरना है, उन लोगों को फॉर्म धरा दिया गया, वो फॉर्म फेंका भी गया। कितना बीओ अपने नाम से दस्तखत करके जमा कर दिए। उन लोगों को हम लोग अपने सामने भी देखे दस्तखत करते हुए। तो आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल बिल्कुल, SIR से नाराज है। मोदी जी से खुश हैं कि नाराज हैं? मोदी जी से भी खुश नहीं है। काहे नहीं खुश है? वो प्रधानमंत्री हैं आपके। प्रधानमंत्री हम लोग के देश के ना काम अच्छा करेंगे तब ना। यह महंगाई भागा हुआ चरम सीमा पे है। दाल 200 रुपए लीटर हो गया। एक कड़वा तेल महंगाई बहुत महंगा है। चीनी 50 रुपए हो गया। क्या क्या बोल रहे हैं भैया यार? चोर प्रधानमंत्री है, इसलिए इससे जनता खुश नहीं है। चोर है, चोर है। सब मोदी चोर है, मोदी चोर है। विरोध करने के लिए खड़े हैं। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। क्या बात, यहाँ लाखों का 4 आदमी क्या है? 4 आदमी सब मोदी चोर है, मोदी चोर है। देखिए, तो प्रधानमंत्री मोदी को चोर बोल रहे हैं बिहार के लोग। ये देखिए, आइए इधर आइए, कैमरामैन आप आगे आइए। क्या बोले? वोट चोर, मोदी चोर। मोदी चोर है, मोदी चोर है। देश के प्रधानमंत्री चोर है, झूठ बोल रहे हैं, चोर है, झूठ बोल रहे हैं। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। उसकी बहुत सी सबूत है। चलिए, चोर है, चोर। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा अब यहाँ से गुजरेगी। ऐसे में जो तमाम पब्लिक है वो मोदी को चोर बोल रहे हैं, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जो तमाम जनता है वो काफी नाराज है। इधर देखिए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आप लोग क्यों चल रहे हैं यात्रा में? हम लोग साथ में हैं, कहीं चल नहीं रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। क्यों साथ में है? क्या वजह है? सच्चाई बोलते हैं हमेशा, इसलिए साथ में हैं। सच्चाई लोगों के साथ रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप लोग SIR के खिलाफ हैं क्या? बिल्कुल खिलाफ है तभी तो साथ में है। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो आपके वोट कटे हैं? जी बिल्कुल, मेरा वोट नहीं कटा, लेकिन हम लोग का जो साथी का जो है कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। तो बोल रहा है कि हमारा वोट में नाम अभी जो आया है उसमें नाम नहीं है। तो आप लोग नाराज क्यों है? नाराज क्यों नहीं होंगे भाई? गलत काम होगा तो नाराज क्यों नहीं होंगे? गलत काम के खिलाफ तो नाराज सबको होना चाहिए, हम ही को नहीं, आपको भी होना चाहिए। मोदी जी से क्यों नाराज है? मोदी जी से क्यों नाराज है? ऐसा कानून निकालते कि इंसान को जो है ना, आम पब्लिक को बहुत परेशानी होता है। उनको सिर्फ आम पब्लिक नहीं दिखता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन ही सिर्फ दिखता है। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ भैया? चश्मा लगा के यात्रा में आ गए। मेरा नाम शारे फैयाज है। देश को बांटने की काम करते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं। साफ बात, नाराज है। हाँ, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। अरे मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। यही तो है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसको ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यही तो मानसिकता के खिलाफ है हम। यही मानसिकता के खिलाफ है। जनता इससे नाराज है। जनता इससे नाराज है, इसीलिए दिल से सपोर्ट कर रही है राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का। SIR को लेकर, SIR ये गलत है या सही है? आई डोंट नो। रहमान सिद्दीकी। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। क्यों घूम रहे हैं यात्रा में आप लोग? अरे वोट अधिकार यात्रा है, परमानेंट यात्री हम हैं। आज जिस तरह से बिहार में वोटर पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया गया है, ये 65 लाख लोगों का वोट काटा गया है। ये भाजपा द्वारा ये वोट बंदी है, ये वोट घोटाला है। भाजपा को समझ में आ गया, डबल इंजन की सरकार को, इस बार बिहार में मेरा सत्ता नहीं बन रहा है। तो ये सोच रहा है कि गरीब गुरबा दबा कुचला का वोट काट के हम सत्ता में काबिज हों। आपको मालूम होगा कि 2024 में इसी वोट से आप लोकसभा में सांसद जीतते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद ये वोट फर्जी हो जाता है। अगर ये वोट फर्जी है तो भारत का प्रधानमंत्री भी फर्जी है, यहाँ का सांसद भी फर्जी है। आप इस्तीफा देकर चुनाव में आवे, क्योंकि ये बिहार की जनता इस बार आपको बख्शेगी नहीं। ये हर मोर्चे पे विफल है। किसान परेशान, महिला परेशान, छात्र परेशान, सब लोग परेशान हैं। इसलिए ये मुद्दा को डाइवर्ट करना चाह रही है। ये बताइए कि आज ये इलेक्शन कमीशन जो है ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा आयोग है। भाजपा के इशारे पे ये काम कर रही है। ये आज चुनाव आयोग का डाटा है कि 94% ही लोग का पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया गया है। आप लोग क्यों नाराज हैं चुनाव आयोग से? वो तो संवैधानिक संस्थान है। संवैधानिक संस्था नहीं है, यह भाजपा का संस्था बन गया है। चुनाव आयोग का काम था पहले
देखते थे चुनाव आयोग का समय जब आता था तो घर घर डिगडिगिया पीट के लोगों को वोट का परसेंटेज बढ़ाते थे। ये भाजपा आयोग जो बना हुआ है ये लोगों का, गरीब गुजरा का लोगों का वोट काटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, जितना गरीब का अधिकार है, पैसे वाले का अधिकार है। इस अधिकार के लिए माननीय जननायक राहुल गांधी जी सड़क से संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। जब तक गरीब गुरबा का वोट एसआर वापस नहीं लिया जाएगा तब तक राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी गरीब गुरबा का वोट का लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये सरकार 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी बिहार एक पलायन राज्य बनकर रह गया है। चलिए देखिए, तो बिहार में बेरोजगारी की भी कमी है, इसलिए युवा काफी नाराज है। और देख सकते हैं ये लाखों लोगों की संख्या देख रहे हैं। ये लोग वोट, क्या भैया क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, वोट चोर है नरेंद्र मोदी। कैसे भैया? भैया वोट चोरी कर रहा है, वो तो ईवीएम से भी चोरी कर लेता है नरेंद्र मोदी। अच्छा, ईवीएम से भी चोरी? हाँ, इससे भी चोरी किया था नरेंद्र मोदी वोट को। नरेंद्र मोदी चोर है। चोर है? हाँ चोर है। वो प्रधानमंत्री है आपके भारत के। चोर है, वोट चोर। वोट चोर है? हाँ, वोट चोरा रहा है। नरेंद्र मोदी वोट चोर है, ऐसा पब्लिक कर रही है। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो आज दरभंगा पहुंची है। दरभंगा से वो सीधा मुजफ्फरपुर जाएंगे और मुजफ्फरपुर में उनकी 2 घंटा की स्टे है। उससे पहले जो तमाम लोग हैं वो जो मिलने के लिए खड़े हैं, और राहुल गांधी जो है अभी इस सभा को, जो सभा रखी गई थी, इस सभा को संबोधित करके राहुल गांधी बाहर की ओर निकलेंगे। तो बहरहाल एसआईआर के खिलाफ लोग हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि एक मैसिव लेवल पे 65 लाख वोटरों का नाम काटा है। इससे जनता काफ़ी नाराज़ है और सड़कों पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़ी है बिहार की जनता, और वो बोल रही है कि नरेंद्र मोदी चोर है और इस देश का पीएम ही वोट चोरी करेगा। तो आने वाले समय में क्या होगा? तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे। नेशनल दस्तक के लिए अमन, दरभंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।